आहा हा, ऋतु का परिवर्तन हो गया और शीत ऋतु आ गई। ये ऋषिमुख पर्वत कितना सुंदर दिखाई दे रहा है। यदि सीता इस दृश्य को देखती तो अवश्य ही वो अत्यंत प्रसन्न हो जाती, परंतु सीता पता नहीं कहाँ है। पता नहीं इस समय उस पर क्या बीत रही होगी। अब मुझे अतिशीघ्र ही सीता को ढूंढने के लिए यहां से आगे की ओर प्रस्थान करना होगा और सुग्रीव की सहायता लेनी होगी। मेरे वियोग में सीता दिन रात व्यथित होगी। सीता, मैं आ रहा हूं। भैया, लक्ष्मण, इतना समय हो गया और सुग्रीव जी मिलने नहीं आए। चिंता ना करो लक्ष्मण, एक लंबे समय के पश्चात सुग्रीव को सुख की प्राप्ति हुई है और अभी सुग्रीव किष्किंधा के दायित्वों में उलझे होंगे, इसीलिए वो यहां पर नहीं आ पाए। भैया, आपने सत्य कहा। मैं भी इसी विषय पर विचार कर रहा हूं। भैया, यदि आप कहें तो मैं सुग्रीव जी को जाकर ये स्मरण कराऊं क्या, जिस प्रकार के तीर से आपने बाली का वध किया था, उसी प्रकार के कई और भी तीर आपके तरकश में अभी भी शेष बचे हैं। नहीं लक्ष्मण, नहीं। क्रोध करने से हल नहीं निकलेगा, अपितु सुग्रीव से वार्तालाप करनी होगी। सुख का भोग करने के पश्चात अब उसे दायित्व की अनुभूति करवानी होगी। यही इस समय श्रेष्ठ है। इसीलिए तुम धैर्य से काम लो और सुग्रीव के समक्ष उपस्थित होकर उससे वार्तालाप करो। अति शीघ्र जाओ लक्ष्मण। ठीक है भैया, जैसी आपकी आज्ञा। वानर राज सुग्रीव, वानर राज सुग्रीव। लक्ष्मण जी, लक्ष्मण जी, छोड़ो। कहाँ है वो सुग्रीव जिसने मेरे भाई श्री राम का वचन दिया था? वचन भूलकर भोग विलास में व्यस्त है। कहाँ है, कहाँ है वो सुग्रीव? राजमाता, राजमाता, राजमाता। ओम नमः शिवाय। हनुमान, क्या हुआ? तुम इतने व्यथित क्यों हो? राजमाता, संकट नगर की ओर आ रहा है। संकट? हनुमान, किस प्रकार का संकट? माता, कार्यकाल समाप्त हो गया। सीता देवी को ढूंढने के लिए हमारी वानर सेना को चारों दिशाओं में भेजेंगे, ऐसा सुग्रीव ने वचन दिया था प्रभु श्री रामचंद्र जी को। किंतु वानर राज सुग्रीव राजमद में डूबकर भोग विलास में इतने डूब गए कि उन्होंने अपने वचन को भुला दिया। और यही कारण है कि वचन याद दिलाने प्रभु श्री लक्ष्मण अति क्रोधित होकर सुग्रीव से मिलने आ रहे हैं। क्या लक्ष्मण क्रोधित होकर मिलने आ रहे हैं? हाँ राजमाता, प्रभु श्री राम और लक्ष्मण अपनी पत्नी के अलावा अन्य सभी स्त्रियों को अपनी माता की तरह मानते हैं। इसलिए संसार को प्रलय से बचाने के लिए आपको ही कुछ करना होगा। आप अपनी ममता से प्रभु लक्ष्मण के क्रोध को शांत कर सकती हैं। इसलिए आप चलिए माते। लक्ष्मण क्रोधित हैं और उनके क्रोध को शांत करना है तो मैं चलूं? हाँ राजमाता। उचित है, मैं लक्ष्मण के क्रोध को शांत करने का हर संभव प्रयास अवश्य करूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए माते, चलिए। कहाँ है सुग्रीव? कहाँ है वो सुग्रीव? मेरा प्रणाम स्वीकार करें प्रभु लक्ष्मण। आपके पावन चरण कमल पड़ने से हमारा ये स्थान पवित्र हो उठा है। आप तो अपने भ्राता के बिना कभी अकेले नहीं होते हैं, किंतु किष्किंधा में इस प्रकार अकेले आने का कारण क्या आप मुझे बताएंगे? माते, इतना समय व्यतीत हो चुका है। सुग्रीव जी ने हमें वचन दिया था कि माता जानकी को खोजने में वो हमारी अवश्य सहायता करेंगे, किंतु अभी तक उन्होंने कोई भी प्रयास नहीं किया है। प्रभु, आप इस प्रकार क्रोधित ना हो। सुग्रीव को आप लोगों के कारण ही ये राजपाट प्राप्त हुआ है। ऐसे में हम उसे उसका कर्म नहीं भूलने देंगे। हाँ प्रभु, अपने माता और पिता, गुरु, ज्ञान देने वाले ज्ञानी, प्रेम देने वाली धर्म पत्नी, अपने स्वयं के रक्त से जन्म लेने वाली बच्ची और जो हमें दूध देती है उस गाय को मारने वाले को मुक्ति मिल सकती है प्रायश्चित करने पर, किंतु उपकार भूलने वाले को कदाचित मुक्ति नहीं मिल सकती। सत्य कहा ना प्रभु? ये मैं भली भांति जानता हूं प्रभु। इसीलिए तो देवी को ढूंढने के लिए मैंने अपनी सेना के सारे वानरों को किष्किंधा से बाहर हर दिशा में भेजने का निर्णय लिया है और उन्हें एक जगह आने का आदेश दिया है।
मेरी पूरी सेना एक जगह पर एकत्रित हो गई है, इसीलिए तो आने में थोड़ा विलंब हो गया। मुझे क्षमा कीजिए प्रभु। चाचा श्री, हमारी सेना एकत्रित हो गई है। ये बात है, सुनकर प्रसन्नता हुई। प्रभु चलिए, देवी की जानकारी पाने के लिए मैंने जिन सैनिकों को एकत्रित किया था वो सब आ गए हैं। देवी का समाचार वो जल्द ही हमें आकर सुना देंगे। चलिए।